आज की क्लास में हम बात करेंगे ओप्स के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। देखिए ओप्स के 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें से आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और ये देखेंगे कि कैसे जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे हम कर सकते हैं, ये आज की हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है उसका मीनिंग समझ लेते हैं, देन उसके बाद में एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं उसके बारे में देखेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को देखें तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनैलिटी ऑफ टू द यूजर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइड करना इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को, कि कोई चीज है वो कैसे बनाई गई है, कैसे वर्क करती है, उसकी उस डिटेल्स को हाइड करना, केवल उसकी फंक्शनैलिटी को दिखाना, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कोई काम हो रहा है, उससे जो रिजल्ट आ रहा है सिर्फ उसी चीज को दिखाना, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया गया उसकी इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके रखना, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देन इट शोज ओनली द एसेंशियल थिंग, जो चीज जरूरत की है सिर्फ उसी चीज को दिखाना और बाकी चीजें को हाइड करके रखना, उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हम डे टू डे लाइफ के अंदर एक क्या नाम मुहावरा भी यूज में लेकर आते हैं कि भाई तू आम खा पेड़ मत गिन, इसको ही एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्या मतलब हुआ कि आम खा पेड़ मत गिन, मतलब कि पेड़ कहाँ से आया, कितना रुपए लगे हैं, क्या प्रोसेस रही उस चीज को अचीव करने के लिए, उन चीजों के बारे में नहीं सोचना। सिर्फ हमें क्या करना है, फल के बारे में सोचना है, सिर्फ हमें आउटपुट के बारे में सोचना हो, तब हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग। कुछ और अगर एग्जांपल की बात करें, लाइक हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, तो मैसेज सेंड करने के लिए हमने तो मैसेज टाइप किया, सेंड के बटन पे क्लिक किया, सीधा मैसेज सेंड हो गया। अब मैसेज सेंड होने में क्या पूरी प्रोसेस रही होगी, कैसे हमारा मैसेज हमारे मोबाइल से निकला, वो टेक्स्ट मैसेज था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चेंज हुआ, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए, नेटवर्क्स फॉलो हुए और फॉलो होते हुए रिसीवर के मोबाइल तक गया और वहां पर डिस्प्ले हुआ। इन सारी प्रोसेस के बारे में हमें नहीं पता कि वो कैसे हो रहा है। हमें इतना पता है कि हमें सेंड के मैसेज पे क्लिक करना है और सामने रिसीवर के पास में जाके मैसेज पहुंच जाएगा। इसी को कहते हैं कि फंक्शनैलिटी के ऊपर ध्यान देना, इंटरनल डिटेल्स पे ध्यान ना देना, इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो मैसेज सेंडिंग भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन को लेकर। सेम एज अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते टाइम एक्सीलेटर के ऊपर जैसे ही प्रेस करते हैं, एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है, हमारे स्पीड्स में चेंजेस आते हैं। तो एक्सीलेटर को प्रेस करने से कैसे स्पीड में जो चेंजेस आते हैं हमें नहीं पता, हमें जस्ट इतना ध्यान रखना है कि इसे प्रेस करेंगे तो हमारी जो कार होगी वो रन करेगी। तो ये भी हमारे एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्शन के ऐसे हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आ सकते हैं। एक और लाइन देखिए, इट इज यूज टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन आवर प्रोजेक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज क्यों किया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन तो पता लग गया कि होता क्या है, यूज क्यों किया जाता है। यूज करने का एक रीजन है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, कोई क्लासेस बना रहा हूं, तो उसके अंदर मैं चाहता हूं कि प्री डिफाइंड करना कि मेरे जो अंदर फंक्शंस बनने वाले हैं क्लासेस के अंदर, वो उनका क्या नाम होना चाहिए, उनमें क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। अगर मैं पहले से फिक्स करना चाहता हूं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैं एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेंटेन, जब मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी आगे एब्स्ट्रैक्शन का, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में एब्स्ट्रैक्शन का एक बेसिक सा आइडिया कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। अब आता है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे किया जा सकता है। अब जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अभी हम कि जावा के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्शन आपको अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें से नंबर वन मेथड क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हुए एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जा सकता है। जो सेकंड मेथड है दैट इज इंटरफेस का यूज करते हुए। जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेस का, जो कि क्लास के जैसा ही होता है, एग्जैक्टली क्लास नहीं है, क्लास के जैसा ही होता है। उसका यूज करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो इंटरफेस के बारे में तो आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इनका दोनों का बेसिक आइडिया आपको अभी दे देता हूं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे।
पहले तो एब्स्ट्रैक्ट का लिटरल मीनिंग जान लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट का लिटरल मीनिंग होता है अधूरा। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अधूरा, अधूरी क्लास। तो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के मेथड्स हो सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ नॉन एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होते हैं। इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखने को मिलेंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होते हैं। तो इसी के कारण हम क्या कहते हैं कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करता हूं तो मैं 0 से लेकर 100% तक, 0 से लेकर 100% तक क्या कर सकता हूं? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकता हूं। 0 और 100 क्यों बोला? देखिए, अगर मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, देखिए दोनों टाइप के हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट की भी। अगर मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही डाल दिए, क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट बनाई लेकिन उसके अंदर सारे के सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ऐसे मेथड जिसकी मैंने बॉडी पूरी की पूरी डिफाइन कर दी है, मतलब उनको अधूरा छोड़ा ही नहीं है। अगर सारे के सारे मेथड की मैंने बॉडी प्री डिफाइन कर दी है तो मेरा एब्स्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा? 0%, मतलब उसमें कुछ अधूरा तो रहा ही नहीं है, सब कुछ ही पूरा हो गया। लेकिन इसका उल्टा, अगर मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड को ही मैं एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब किसी भी मेथड की बॉडी डिफाइन नहीं करता हूं, उस टाइम में सारे के सारे मेथड मेरे कैसे होंगे? अधूरे होंगे। तो उस टाइम पे जो एब्स्ट्रैक्शन अचीव होगा वो कैसा होगा? 100% होगा। और 0 से 100 क्यों बोला? क्योंकि अगर मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एब्स्ट्रैक्शन है 10% है, 20% है, 40% है, 70% है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हुए हम 0 से लेकर 100% तक एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर अभी मैंने डेफिनेशन में बोला कि इंटरफेस के अंदर सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम नहीं बना सकते हैं। सारे के सारे कैसे बनेंगे? एब्स्ट्रैक्ट ही बनेंगे। तो जब इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो जब भी इंटरफेस का यूज करते हुए अगर आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना चाहोगे तो हर बार आपको कैसी मिलेगी? 100% एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो 0 से लेकर 100 तक, इंटरफेस के अंदर 100% एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में। तो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना सीखते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई कैसे जाती है, और इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं। ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी क्लास जिसके नाम के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। पहली बात तो ये, जावा में अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, क्लास का नेम जो लिखा जाता है उससे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड कर दीजिए, तो वो क्लास क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। सेकंड थिंग क्या कहता है? इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी हमने डिफरेंस की जब बात की थी तब डिस्कस किया था कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ऐसे मेथड जिसकी बॉडी को डिफाइन नहीं किया गया है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक नॉर्मल मेथड जो कि हम जनरली बनाते हैं, जिसकी हम बॉडी भी डिफाइन कर देते हैं, तो वो हमारे लिए नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएंगे। इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट? सोच के देखते हैं जरा। मान लीजिए कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेरे जो मेथड्स पड़े हैं उनकी बॉडी तो मैंने बनाई नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उन मेथड को कॉल किया, तो मेथड की तो मैंने बॉडी बताई नहीं है, तो फिर मेथड कॉल कैसे होंगे? एरर जनरेट होगी। इसलिए पहले से डिसाइडेड रूल है क्या, कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें, इट कैन हैव फाइनल मेथड। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल मेथड बना सकते हो। फाइनल एक कीवर्ड होता है जावा के अंदर, आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो फाइनल कीवर्ड क्या कहते हैं? फाइनल मेथड विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड, की मतलब आपका जो मेथड है उस मेथड की आप बॉडी को चेंज नहीं कर सकते। फाइनल कीवर्ड का यूज इसलिए किया जाता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास उस पर्टिकुलर मेथड की बॉडी को चेंज नहीं कर सकता, जैसा बना हुआ है उसे एज इट इज ही यूज में लेकर आना पड़ेगा। तो हम फाइनल मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर बना सकते हैं।
इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेथड्स, इनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने पास में रखता है। अब आता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना कैसे है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है। यहाँ पर क्लास लिखना है सबसे पहले, क्लास का नेम देना है, जो भी आप नाम देना चाहो। क्लास के नेम का जो पहला कैरेक्टर होता है, कोशिश करें कि वो कैपिटल लेटर में लिखें। स्मॉल में लिखोगे एरर नहीं आएगी, लेकिन कंपाइलर रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जावा में कहा जाता है कि आप जो पहला कैरेक्टर है क्लास का वो हमेशा कैपिटल में लिखे ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो भाई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे। कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना स्मॉल लेटर में लगाए जाते हैं। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करेगा, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा। मतलब इसके अंदर दोनों टाइप के मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों मेथड बना के दिखाए हैं। एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट लिखकर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका नाम है प्रिंट स्टेटस। इस मेथड की मैंने बॉडी नहीं बताई, देखो यहाँ पर ही मैंने सेमी कॉलम लगाकर इसको बंद कर दिया, करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड करके मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया। तो ये मेथड कैसा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। नीचे हमने एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है जिसके आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया है, इसके आगे मैंने करली ब्रैकेट लगाया हुआ है और यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, मतलब ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेरे पास में रहेगा। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का जो सिंटेक्स था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या लिखना है आपने, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, क्लास लिखना है, क्लास का नेम लिखना है, उसके अंदर दोनों टाइप के आपने मेथड्स बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी, जैसा आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। यह था एक बेसिक सा आइडिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसको रन करके देख लेते हैं कि भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने आपके लिए पहले से एक प्रोग्राम को टाइप करके रखा हुआ है ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी बचे। वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने किया क्या है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया मैंने। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बाद में मैंने क्लास, क्लास का नेम, एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने मोबाइल रखा है। मोबाइल नाम की एक क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाए हैं, मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखे ही नहीं है। मैं 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा हूँ। मर्जी है आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकते हो, मैंने दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखे हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा मैंने, वॉइड लिखा, सेट स्क्रीन साइज नाम का एक मेथड बना दिया और सेट कलर नाम से, कि मतलब मोबाइल नाम की एक क्लास है, उसमें दो मेथड है, एक तो सेट स्क्रीन साइज और एक सेट कलर नाम का। ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और क्लास को बंद कर दिया। यहां तक का आपको आई थिंक पता लग गया होगा कि मैंने क्या किया। इतना सा ही समझिए, अभी आगे का हम अभी देखते हैं। अब उसके बाद में हमने आगे जाके क्या किया, एक चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास, क्लास का नेम रखा ओप्पो। एक क्लास है ओप्पो नाम की जो कि हमारी मोबाइल नाम की क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, इनहेरिटेंस करने के लिए किया जाता है। तो एक्सटेंड्स कर दिया मोबाइल को। अब जैसे ही इसने मोबाइल क्लास को इनहेरिट किया तो चाइल्ड क्लास, जिसने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया होगा, उसको उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको पूरी की पूरी बॉडी डिफाइन करनी कंपलसरी है। अगर हमारी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी डिफाइन नहीं करती है तो चाइल्ड क्लास भी कैसी मानी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट मानी जाएगी। तो अगर चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनना है तो उसे पेरेंट क्लास के अधूरे मेथड्स को पूरे करना पड़ेगा, मतलब पेरेंट के अधूरे सपने को पूरा करना पड़ेगा। अगर चाइल्ड पेरेंट क्लास के अधूरे सपने, अधूरे मेथड्स उनको पूरा नहीं करता है तो चाइल्ड भी कैसा माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो हमने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया। देखो क्या किया आगे, क्लास थी ओप्पो, उसके बाद में हमने क्या किया, वॉइड सेट स्क्रीन साइज। जो अधूरा मेथड था वो इधर आया और हमने उसकी बॉडी डिफाइन करनी कंपलसरी थी। तो मैंने ओप्पो नाम की जो क्लास थी उसके अंदर इसकी बॉडी डिफाइन कर दी, मतलब मैंने इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। क्या मैसेज प्रिंट करा दिया कि स्क्रीन साइज फॉर ओप्पो मोबाइल इज सेट। सिस्टम का देख लीजिए, एस कैपिटल आता है क्योंकि सिस्टम क्या है, हमारे पास में क्लास है। ये आपको बेसिक आइडिया होगा ही कि अगर आपने जावा पढ़ रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। सेम एज सेट कलर नाम का जो मेथड था उसको भी यूज करना था, वो मेथड भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसकी बॉडी डिफाइन करने के लिए उसमें भी एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि कलर वैल्यू फॉर ओप्पो मोबाइल इज सेट। अब हमारे पास में एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है ओप्पो, उसने मोबाइल को इनहेरिट किया और दोनों मेथड्स को डिफाइन कर दिया।
इतना बात समझ में आ गई, यहां तक का हमारे पास में कोड और क्लियर हो गया। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, कौन सा कोड, इतना कोड हमें समझ में आ गया। चाहे तो ऐसे करके हम मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, जैसे मैंने ओप्पो नाम की क्लास बनाई है, सेम मैंने नीचे वीवो नाम की क्लास भी बनाई हुई है। थोड़ा सा हमारे पास में प्रोग्राम और हो जाएगा। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर क्लास बनाई वीवो नाम से, उसने भी मोबाइल नाम की क्लास को इनहेरिट किया है। अगर मोबाइल नाम की क्लास को इनहेरिट करता है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स की बॉडी बतानी पड़ेगी। तो इन दोनों ने भी क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब वीवो ने भी दोनों मेथड्स को डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास टोटल 3 क्लासेस बन चुकी हैं। मोबाइल नाम की क्लास बन चुकी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। देन मैंने ओप्पो नाम की चाइल्ड क्लास बनाई जिसने कि मोबाइल क्लास को इनहेरिट किया था। फिर वीवो नाम की क्लास बनाई जिसने भी मोबाइल नाम की क्लास को इनहेरिट किया था। अब इन सभी मेथड्स को अगर मुझे रन करना है तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चाहूं तो मैं वीवो में, चाहूं तो मैं ओप्पो में या किसी अदर क्लास के अंदर जाकर अपना मेन फंक्शन बना सकता हूं। आपका मन करे तो वीवो नाम की क्लास के अंदर ही मेन फंक्शन बना दीजिए, चाहो तो आप ओप्पो में बना लीजिए, चाहे तो मेरी तरह जैसे मैंने किया है। जनरली हम ऐसा ही यूज करते हैं कि फ्रेश क्लास बनाइए, डेमो नाम से कुछ भी बना लीजिए, उसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखा हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने करना क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीवो, अगर मुझे वीवो के मेथड्स को रन करना है, वीवो के अंदर 2 मेथड थे, स्क्रीन साइज वाला मेथड है और कलर वाला मेथड है। तो वीवो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वीवो वी इक्वल्स टू न्यू वीवो, और वी डॉट सेट स्क्रीन साइज कर दिया, वी हमारा ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, और वी डॉट सेट कलर कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, वीवो के जो दोनों मेथड्स हैं, मतलब आपके आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन साइज फॉर वीवो मोबाइल सेट, कलर वैल्यू सेट फॉर वीवो मोबाइल। तो ये वाले हमारे पास में दोनों आउटपुट नजर आएंगे। इस फाइल को हम कर देते हैं सेव, मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, सेव हो चुकी है फाइल को। रन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को सीएमडी में खोलेंगे। सीएमडी मैंने ओपन कर लेता हूं मैं। ये जो मेरी फाइल है उसे मैंने जी ड्राइव में सेव किया हुआ है, तो मैं आपको पहले फाइल भी दिखा देता हूं। ये फाइल मेरी ऑलरेडी पड़ी कहां पर है, जी ड्राइव में जाकर मैंने यहाँ पर टेस्ट नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, और टेस्ट के अंदर मैंने ये फाइल बनाई हुई है। तो मैं एक बार इनको पहले से मैंने कंपाइल किया हुआ है, इन क्लासेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये डेमो नाम की फाइल, क्योंकि जिस क्लास के अंदर आप स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाते हो, मैंने वॉइड मेन फंक्शन किस में बनाया है, डेमो के अंदर बनाया है, तो आपको इस फाइल को भी किस नाम से सेव करना पड़ेगा, डेमो डॉट जावा नाम से सेव करना पड़ेगा। अदर नाम से भी कर सकते हो, फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जिसमें मेन फंक्शन बनाया है सिर्फ उसी नाम से सेव करें ताकि आपको ज्यादा हेडेक ना रहे। तो डेमो नाम से मैंने ये जो फाइल बनाई हुई है मैंने आपको दिखा दी है कि मेरी जी ड्राइव में टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी है डेमो नाम की फाइल। तो सीएमडी में जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं। सबसे पहले हम किस में जाएंगे, जी ड्राइव में जाएंगे। जी ड्राइव में जाकर मैंने किस में जाना पड़ेगा, टेस्ट नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैंने cd स्पेस टेस्ट लिख दिया है, तो हम यहां पर भी पहुंच गए हैं। और यहां पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर आने के बाद में अब हम यहां पर लिखते हैं जावा सी। जावा सी किसके लिए होता है, हमारे कंपाइलर के लिए, कंपाइलेशन के लिए कमांड है जावा सी कमांड। जावा सी कमांड लगाएंगे। जावा सी कमांड में जाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल का नाम देंगे डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा। ऐसा लिखते ही हमारे पास देखिए क्या आता है। अगर कोई एरर होगी तो स्क्रीन के ऊपर हमें एरर शो हो जाएगी। देखिए अभी एरर हमारे पास में क्या आ रही है, क्लास वीवो, क्लास का नेम हमारे पास में नहीं मैच हो रहा है, तो क्लास का नेम को एक बार सेट कर देते हैं हम यहाँ पर। वीवो जो क्लास का नेम है वो कैपिटल में लिख देते हैं, VIVO। कंट्रोल एस किया और वापिस से कंपाइल करते हैं, देखते हैं। कंपाइल हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। कंपाइल होने के बाद रन करने के लिए हमारे पास में क्या कमांड होती है, जावा स्पेस क्लास का नेम दैट इज डेमो। तो डेमो क्लास को रन करेंगे। रन करते ही हमारे पास आउटपुट देख लीजिए क्या आया, स्क्रीन साइज फॉर वीवो मोबाइल सेट, कलर वैल्यू सेट फॉर वीवो मोबाइल, दोनों के लिए हमारे पास में आउटपुट जनरेट हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज में लेकर आते हैं। अब देखिए मैंने ये लाइन आपको पहले बोली थी, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो रहा है चेक करिए। एक क्लास मैंने मोबाइल स्टार्टिंग में बनाई, इसमें 2 मेथड्स से नाम रख दिए।
अब कोई भी क्लास जो इस क्लास को इनहेरिट करेगी उसे सेम नाम के मेथड बनाने पड़ेंगे। मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया कि अगर कोई मोबाइल क्लास को इनहेरिट करेगा, जैसे ओप्पो ने और वीवो ने किया, तो स्क्रीन साइज सेट करने के लिए इसी नाम का मेथड यूज करेगा, कलर सेट करने के लिए इसी नाम का मेथड यूज करेगा, कोई दूसरे नाम का मेथड यूज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया। सेम एज अगर आपको ओप्पो क्लास के मेथड्स को रन करवाना है तो आप क्या करेंगे, मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। इसको आप कमेंट कर दीजिए इन लाइंस को। सबसे पहले क्या करेंगे, ओप्पो ओ इक्वल्स टू न्यू ओप्पो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओप्पो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। देन ओ डॉट हम क्या कर देंगे, सेट स्क्रीन साइज, उसको कॉल कर लीजिए सेट स्क्रीन साइज को, ये हमने इसका कॉल कर दिया। सेम एज ओ डॉट सेट कलर को कॉल कर दीजिए। ये हमने इसको भी कॉल कर दिया, सेट कलर को भी। तो ओ डॉट सेट स्क्रीन साइज, ओ डॉट सेट कलर कॉल कर दिया। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। वापिस से चलते हैं अपने सीएमडी के अंदर। सीएमडी में जाने के बाद में मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। वापिस से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कमांड जावा सी डेमो डॉट जावा। एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देन उसके बाद में कौन सी कमांड लगेगी हमारे पास में, जावा स्पेस डेमो। तो देखिए अब की बार हमारे पास में ओप्पो जो क्लास थी उसके दोनों मेथड्स हमारे रन हो चुके हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम चाइल्ड क्लास के मेथड्स को रन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज और दिखाता हूँ कि अगर मुझे क्या करना हो। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं रेफरेंस तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का लेकर आ सकता हूँ। एक तीसरी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने मोबाइल क्लास लिखा, मोबाइल एम, ये क्या हो गया, मोबाइल क्लास का रेफरेंस हो गया। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, चाइल्ड क्लास का बना रहा हूँ, लाइक मैंने वीवो का बनाया। ऐसा भी किया जा सकता है। तीसरी चीज बता रहा हूं, अगर वीवो का ऑब्जेक्ट बनाओगे सिंपली तो है ही, ओप्पो का बनाओगे तो है ही। अब की बार मैंने रेफरेंस किसका लिया, पेरेंट क्लास का, रेफरेंस पेरेंट क्लास का, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया, चाइल्ड क्लास का। क्योंकि आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हम, क्योंकि मोबाइल क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो मैंने ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड क्लास का ही बनाया है, लेकिन रेफरेंस में क्या लिया है, पेरेंट क्लास ली है। अब देखिए क्या कॉल होगा, अगर मैंने लिखा एम डॉट सेट स्क्रीन साइज, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, और एम डॉट सेट्स कलर, अब की बार देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। मैं ऊपर वाले को ये कमेंट कर देता हूं। मोबाइल का क्लास का हमने क्या बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, हमने चाइल्ड क्लास का बनाया है। इस केस में आउटपुट देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास में। अगेन थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, अगेन कंपाइल हर बार करना पड़ेगा जब भी आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो। तो और इसके बाद क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। देखिए मेरे पास में वीवो के जो दोनों मेथड्स थे वो रन हो गए हैं और मुझे आउटपुट दिखाई दे रहा है वीवो क्लास वाला। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है ही, उसके साथ में एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या आया, देखिए हमारे पास में रन टाइम पे पता लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब बनता है, रन टाइम पे बनता है। न्यू कीवर्ड से जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो रन टाइम पे बनेगा। तो यहाँ पर किस चाइल्ड का, वीवो चाइल्ड का या ओप्पो चाइल्ड का, किस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पर रेफरेंसिंग किसकी जा रही है, हमारे पास में रेफरेंसिंग जा रही है पेरेंट क्लास की। पेरेंट क्लास की रेफरेंसिंग जा रही है, पेरेंट क्लास रेफर कर रहा है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। इसी को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हुए भी या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, इन मेथड्स को कॉल कर सकते हो। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है या आप इंटरफेस के ऊपर या किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।